आप सलाम अलैकुम कहते हैं या आप हेलो कहते जी हैं? जी, मैं लिबरल माइंड का हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सलाम अलैकुम कह रहे हैं या नमस्ते कह लें, कुछ भी आप फर्क कहते हैं नहीं पड़ता। सलाम अलैकुम का मतलब ही है कि आप पर सलामती हो। और ये हाँ, मुझे पता है। और नमस्ते का भी, नमस्ते का क्या मतलब है हिंदी में? नमस्ते का मतलब बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं। संस्कृत में इसका मतलब यह है कि मैं झुककर आपको नमन करता हूँ, हम्म। उस खुदा को जो आपके दिल में रहता है। हम्म। मेरे साथ आज लाइन पे हैं। इनका हम मसला नाम नहीं बताएंगे, ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। मैंने इनको कहा है कि मैं इनको अक्षय कुमार कहूंगी बिकॉज अक्षय कुमार इज माय फेवरेट एक्टर। हमारे साथ जो अक्षय आज हैं लाइन पे, इनकी एज है 19, ये 19 साल के हैं और ये पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अक्षय, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं? जी, मैं पाकिस्तान में ही पैदा हूँ। अच्छा। और पाकिस्तान के स्कूल में पढ़े हैं? जी, मैं स्कूल में भी यहीं पे पढ़ा हूँ। मेरी फैमिली जो है यहीं की है, शुरू से ही यहीं की है, अच्छा। इंटीरियर सिंध की। तो मुझे बताएं कि क्या वजह है कि ये लोग, आपकी फैमिली इंडिया नहीं गई जब पाकिस्तान बना? क्योंकि हमारे जो यहाँ पे गांव में जो हमारे लोग थे उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। जो मुस्लिम्स थे वगैरह वो हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारी फैमिली से, इसीलिए तकरीबन 200 फैमिलीज हमारे गांव की जो हैं वो इंडिया शिफ्ट हो गई थी पार्टीशन के टाइम, लेकिन हम लोग नहीं गए। अच्छा। और कोई कोई मतलब उस वक्त फिर बचे कैसे? आपके पेरेंट्स आपको कुछ स्टोरीज बताते हैं कि ये हादसा पेश आया, ना जाने की वजह से ये प्रॉब्लम पेश आया? वैसे शाजिया, मुझे ये स्टोरीज तो मतलब मैंने अपनी अम्मी से या अपने दादा से किसी से भी पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन मतलब हमारा जो गांव है वहां पे बिल्कुल वो किले टाइप है, इंटीरियर सिंध में। हाँ। तो उस टाइम उस किले को बंद कर दिया गया था, मतलब रोड सारे बंद कर दिए गए थे। लोगों ने हमारी बहुत हिफाजत की थी उस टाइम, तो मतलब जो है हम बच गए थे। चल, किसी भी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मुझे ये बताएं अक्षय कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप? मुझे बताएं कि आप क्या बात करना चाहते हैं मेरे शो पे। जी, मैं बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में अपने बारे में बता दूं कि मैं 10 साल पहले कराची आया था। अपने मेरे फादर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हालत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए वो यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आए थे। फिर मैं भी आ गया था उनके साथ, पूरी फैमिली आ गई थी। फिर 10 साल मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये हिंदू क्या है, ये मुस्लिम क्या है। मुझे इस मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जो है क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आया पहले तो मुझे कहते, फिर अभी रिसेंटली 2-3 सालों में मेरे पे इतना टॉर्चर हुआ है कि मैं एक टाइम तो मतलब जो है ना साइको हो गया था एक तरह से, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। थोड़ा सा स्कूल्स बताएंगे? में जिस तरह से हाँ। स्कूल्स में जिस तरह से मेरे साथ बिहेवियर था या मेरे जो फ्रेंड्स बने थे, तो मैं परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या क्या बिहेवियर था स्कूल में आपके साथ लोगों का? स्कूल में तो मतलब पहले मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है। मेरे मतलब जो स्कूल में फ्रेंड्स थे या मेरे जो टीचर्स थे बहुत ही लिबरल और ब्रॉड माइंडेड थे। मतलब रिलीजन से वो किसी को जज नहीं करते थे। लेकिन जब से मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वगैरह। मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते थे कोई मेरे साथ, कोई मुझे पानी नहीं देता था। ओह माय सब गॉड। मुझे मतलब मैं अगर अपने फ्रेंड किसी दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैंने उससे कहा था कि यार मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मुझे पानी दे दो। तो उसने कहा था कि यार सॉरी यार, मैं अपनी अम्मी से जरूर पूछ के बताऊंगा कि तुम्हें पानी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। और जो हमारे टीचर्स थे वो तो हमें जज ही, हमें इंडियन एज ए इंडियन करते थे, एज ए हिंदू। और जो मेरे पाकिस्तान स्टडीज के टीचर थे, अल्लाह माफ करे, मतलब मैं तो बहुत परेशान था। उनकी क्लास अटेंड करने का मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं पढूं या ना पढूं। जो पाकिस्तान स्टडीज के टीचर थे आपके कॉलेज में, ये एफए की, एफएससी एफए की बात है? जी हम्म। पता है असल में ये ना, मैंने देखा है कि इंडो पाक के जो लोग हैं ना, गुंडे हैं बेसिकली। हम पाकिस्तानी जी पाकिस्तानी बिल्कुल, पता है ये गुंडागर्दी है। आपको पता है कि जब मुसलमान के, ज़ाहिर है हमने सुनी है ना, स्टोरी सुनी है कि जब मुसलमान माइनॉरिटी में थे इंडिया में, तो ये इसी तरह से मुसलमानों जी को हिंदू ट्रीट करते थे कि इनके साथ पानी नहीं पीना, ये वो। अब वही मुसलमान अगर मेजोरिटी में पाकिस्तान में आ गए हैं तो वो गुंडे बन गए ना। कोई मुझे कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये रिलीजन रिलीजन कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है बेसिकली। कि अगर जी कोई आपसे कम है, आपने देखा है कि माइनॉरिटीज को हम ऐसे ट्रीट करते हैं और गरीबों को, जो गरीब है उसके साथ ऐसे गुंडागर्दी करते हैं ना। और कॉलेजेस के लड़के तो इतने बड़े गुंडे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफा मैं बस में ट्रेवल कर रही, तो 4 लड़के ना पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ चढ़ गए, ठीक है।
वो लोग बेइज्जती करते जाएं, ये बेचारा जो ड्राइवर और जो कंडक्टर होता है बस का, उनके जी साथ बदतमीजी करते जाए ना। तो वो बेचारा, उसको पता था कि अगर मैं आगे से बोला तो ये मुझे मिलके मारेंगे। वो तो मुसलमान था, वो तो था भी नहीं किसी और रिलीजन का। तो ये उसको जी बड़ी बड़ी गालियां निकालें, उसको बार बार कहें साले ये करो, साले वो करो। तो आगे से वो उस बेचारे ने एक दफा कह दिया कि भाई आप भी तो किसी के साले होंगे ना, मुझे साले साले आप कहते जा रहे हैं। तो इंतहाई उस दिन मैंने पहली दफा रियलाइज किया कि गुंडागर्दी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में किस हद तक बढ़ चुकी है, कि गरीब के साथ और गुंडागर्दी, ये बेसिकली और गुंडागर्दी है। भैया मैं मेरे भी फैमिली में मतलब जो है मेरे फादर मुझे हमेशा मना करते हैं कि किसी भी बात पे मतलब कभी भी इनसे किसी भी तरह की बहस नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो पकड़ के जान से मार हम लोग देंगे। यहाँ पे बहुत बहुत कुछ हो सकता है। मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे काफी मोटिवेटेड थे वगैरह। क्रिश्चियंस भी हमारे साथ पढ़ते थे और हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सब हम लोग एक साथ ही रहते, एक साथ खाते थे, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन जब से हमारा कॉलेज लाइफ में मैं आया तो मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई, इंक्लूडिंग मेरे जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स थे, जिनको आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये भी एक रिलीजियस सोच रखते हैं। वो भी ऐसे थे मतलब कि तासुब बरतते थे वगैरह, और माँ मतलब जो है हर चीज में मतलब वो जो है ना रिलीजन ढूंढते थे और कुछ नहीं था। असल में ये पिछले कुछ सालों में मैंने सुना है कि पाकिस्तान में, असल में ये तभी शुरू हो गया था जब मैं पाकिस्तान में थी 1999 में। जी तभी तभी बेचारे ये जो अहमदी थे, ये अपनी जान बचाते फिरते थे, ये छुप जाते थे जब कभी रायट शुरू होते थे ना अहमदीज के अगेंस्ट। तो बेचारे कॉलेज के जो अहमदी बच्चे थे वो छोड़ जाते थे कॉलेज कई कई महीने के लिए। तो ये, लेकिन ये हम्म, गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रिलीजियस जो लोग हैं ना, मौलवी मुल्ला, इन सब को खुली छुट्टी दे दी गई है ना। तो जहाँ इसका सही बात। ये इनकी कोई लाइफ नहीं है। अक्षय, मुझे आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल कोई मिसाल देंगे कि किस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया कॉलेज में। कौन सी बात आपको जो है वो आपको सबसे बड़ी बात तो रिलीजन, रिलीजन से कहते जज। थे कि तुम तो हिंदू हो और इस तरह की बातें। जी मेरे मतलब टीचर्स थे वगैरह, वो भी मुझे हर वक्त मतलब एक रमजान का टाइम था, एक आपको क्या बताता हूँ कि रमजान का टाइम, और मेरे टीचर्स वगैरह बात कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि जो है कि तुमने कितने रोजे रखे। 15 15 रोजे गुजर चुके थे रमजान में। तो मैंने कहा कि सर मैं सहरी नहीं करता हूँ, अफ्तारी करता हूँ, मैंने मजाक में उन्हें कहा था। तो उन्होंने मुझे जो डेढ़ मतलब अपनी क्लास को मतलब बंक करके मतलब बंद करके जो है और मुझे जो लेक्चर दिया था, उसके बाद मैं परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने क्या हाँ, बोल दिया, ऐसी कोई गलत बात कर दी मैंने। अल्लाह का शुक्र है आपको जान से नहीं मार दिया। ओ माय गॉड, ये तो पागल पागल हैं। तो बस तगफार, ये अल्लाह का शुक्र करो कि लेक्चर दे के छोड़ दिया। पाकिस्तान में आजकल जिस तरह के हालात हैं, हिंदू और क्रिश्चियन बेचारे को तो बोलना नहीं चाहिए। अब ये मजाक ऐसा है कि हमने सारी जिंदगी किया है, मैंने सारी जिंदगी, ये मजाक हर बंदा करता है इस तरह का। मैं कई, मेरे अब्बू कई दफा कहते थे कि मैं तो अब अब्बू अब तो पूरे रोजे रखते हैं, लेकिन एक जमाने में अब्बू रोजे नहीं रखते थे। तो हमेशा कहते हैं कि भाई मैं जी सैरी करता हूँ, नहीं सैरी भी करता हूँ, इफ्तारी भी करता हूँ, बीच में भी खा लेता हूँ कुछ इस तरह का, या सिर्फ ये कि मैं तो भाई सिर्फ इफ्तारी करता हूँ। और मैं अभी मजाक ऑल द टाइम करती हूँ कि अच्छा। मेरे हस्बैंड रोजे रखते हैं तो मैं ये मजाक कई दफा करती हूँ कि मैं इफ्तारी बड़े शौक से करती हूँ। तो लेकिन बात ही नहीं है कि आपका मजाक गलत था, मजाक तो आपका बिल्कुल ठीक है। बट द थिंग इज कि फिर ये, मुझे वो उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया कि तुम दोजख में जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा मतलब। उन्होंने आपको और बताया कि कबर, मतलब कबर के उन्होंने साथ के आपको बारे में नहीं बताया बताया कि कि मतलब तुम जैसे कब्र अब, के अज़ाब के बारे में कहा था, और कहा था कि जो है आपके साथ ये होगा आपको जो है आप नेट यूज। उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंटरनेट यूज करते हो, मैंने कहा जी सर मैं करता हूँ। मैं बहुत आराम से उनसे बात कर रहा था, रिलैक्स होकर, कि उनको फील ना हो सके कि मुझे हर्ट हो रहा है दिल में। तो उन्होंने कहा था कि जब आप नेट यूज करते हो तो यूट्यूब पे आप डॉक्टर जाकिर नाइक की जो है वीडियोस ओ देखा माय करें, गॉड, उससे आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। आप जो है आप जाकिर ने को तो पागल खाने में डाल देना चाहिए। तो दुनिया जो है ना वो बेहतर प्लेस होगी। वो तो जो है ना वो बेहतर इस्लाम प्लेस के होगी, नाम वो पे, वो तो तो इंसानियत के नाम पे इस्लाम के धब्बा है, नाम पे, वो तो वो इंसानियत जो के नाम पे बेवकूफ धब्बा आदमी है, है। वो जो बेवकूफ आदमी है। के ना तो अक्षय, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता है, ये फिर भी अल्लाह का शुक्र करें, भगवान का शुक्र करें कि उन्होंने आपको जान से नहीं मार दिया। और सिर्फ ना वो लेक्चर देने पे, बेसिकली व्हाट दे ट्राई टू डू वाज कि वो आपको इस्लाम की तबलीग दे रहे थे, विच इज फाइन। अगर वो ये भी करे तो ठीक है, शुक्र करें कि उन्होंने आपको जान से नहीं मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस बात का रिस्क है ना। लेकिन इसमें एक जी बड़ा अच्छा सही पॉइंट बात है। सामने आता है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम हमेशा गैर मुस्लिमों को
तबलीग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट ही ट्राई टू डू, और अपने अपने ब्रिलियंट माइंड में उसके वो यही समझता होगा कि वही सही है। हर बंदा यही समझता है ना कि वही सही है, ठीक है। ये जी स्टोरीज ये जो आप सही कह। हाँ, कबर के अजाब की जो उन्होंने कहानियां बनाई हैं उसका कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है, अपने से बैठ के लोगों ने बना ली हुई हैं, ठीक है। लेकिन इनमें इतना है ही नहीं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए, कहाँ से क्या एविडेंस है, क्या चीज सही हो सकती है, क्या गलत। एविडेंस पे तो ये जाते नहीं ना, लेकिन वो अपने जहन में ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग भी मुसलमान है, पाकिस्तानी है, हम लोग ये बात करते हैं कि एक लिबरल और सेक्युलर सोसाइटी बनाई जाए जिसमें हिंदुओं का जी कोटा ना हो, क्रिश्चियंस का कोटा ना हो, बल्कि वो इक्वल हो, वो पढ़े तो वो भी सब आगे आ कुछ। सके। हाँ, और ये कि अगर जिस आप अपना जिस मजहब तरह से आप अमेरिका में और यूएसए में जिस तरह से ऐसे ही, हाँ वही ट्रीट बिल्कुल किया आप सही जाता कह है, रहे हैं। हाँ, इक्वली ट्रीट इसी तरह से पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में भी अब जब हम यहाँ आते हैं हमें ये कोटा थोड़ी देते हैं, लेकिन अगर हमारा हाई स्कोर है तो हम लोग मतलब आगे निकल सकते हैं यहाँ पे। और मजे की एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जिसपे जो गैर मुस्लिम भाई जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, अब आती है, कि जब ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप अपना रिलीजन की तबलीग कर सकते हैं तो हमें भी अपना रिलीजन की तबलीग करने की इजाजत दें। और ये बिल्कुल 100% सही बात है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि जब वो प्रोफेसर साहब आपसे कह रहे थे कि तुम कबर 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 में जलोगे, दोजख में जलोगे, तो उनको आपको ये हक भी देना चाहिए था कि आप आगे से कहते कि भाई हिंदुइज्म पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं आपको 4 बातें बताता हूँ हिंदुइज्म के बारे में, और मैं देखता हूँ कि आपको अगर मेरा रिलीजन पसंद आता है तो आप मेरे रिलीजन की तरफ आए, ठीक है। आगे आगे हर इंसान की मर्जी होती है कि वो कौन सा मैम रिलीजन इख्तियार करता है, लेकिन आपको जान से मार देते अगर आप ऐसी बात करते। तो आपने इसीलिए कुछ ठीक है। क्या मैं कहा सही है। आप ही आपने क्या कहा? जी सही बोल रहे हैं, हाँ मैं आपने, गलत हूँ। हाँ नहीं, मैं वही जाहिर कहा था। है, जाहिर है कमजोर, जो जो भी मैंने उनसे वीक। कहा। हाँ, हेलो। हाँ मैं सुन रही हूँ। मुझे आपने कहा है, अक्षय कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि सर आप सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। और यही वहां पे आपने अगर जान से नहीं जाना तो आपने ऐसी बातें करनी है ना। ये तो और अब बात गैर मुस्लिमों की तो रही नहीं है, अब तो मुसलमान। आपने देखा है कि वो जो पिछले पिछले मोहसिन का जो मैंने इंटरव्यू किया पिछले प्रोग्राम में, मोहसिन ने अपने फेसबुक के पेज पे लगाया हुआ है, शिया काफिर और है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, शिया काफिर है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मुसलमान अच्छा। है, शिया भी मुसलमान है, सुन्नी भी मुसलमान है, इनकी आपस में हेटरेट का ये आलम है। मैं आपको बताऊं, किसी ने बड़ी अच्छी बात फेसबुक पे लिखी थी, आपको आप दुनिया इतनी तरक्की कर गई है एक टेक्नोलॉजी की वजह से, बेसिकली कैन रीड अदर पीपल्स व्यूज। तो वो किसी बंदे ने फेसबुक पे लिखा हुआ कि पहले मुसलमान जो है ना सारे सारे या गैर मुस्लिमों को मारेंगे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद एक दूसरे को मारेंगे, जब गैर मुस्लिम बचेंगे नहीं तो एक दूसरे को मारेंगे। तो इस नौबत तक अच्छा। पहुंचने से पहले एवरेज मुसलमान जो है ना पाकिस्तान का, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तानी एवरेज पीस में रहना चाहता है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि प्रोफेसर साहब, मेजोरिटी प्रोफेसर साहब जैसी है कि हालांकि वो अगर मर्डर नहीं भी करते, लेकिन वो आपको प्रीच करने की कोशिश करते हैं, विच इज फाइन। लेकिन लेकिन उनका जी वो बिहेवियर जो चेंज होता है ना, वो सही बात नहीं है।